हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 को। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिफ्थ है, आप चाहे किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के इन 10 पार्ट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो ध्यान से इसे देखिए और हम बताएंगे आपको ईजी तरीके से कि कैसे इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। बस आपको इससे पहले हमारी जो आइडेंटिटी वाली क्लास है उसे पढ़ के जरूर आना है, ताकि आप इजीली यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकें और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसका फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको ये जो पार्ट दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे इन क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है मैं आपको से बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें एक ट्रिक याद रखिए कि जो भी आपके पास क्वेश्चन होता है आपने उसे पहले क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक करके देखना है। क्या वो साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है? अगर वो साइन और कॉस के फॉर्म में पहले से है तो उसे कैसे करेंगे, उसके लिए हम जब क्वेश्चन आएगा तो उसे बताएंगे। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा जो इक्वल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है इसे हम नाम देंगे LHS, और जो इक्वल के राइट साइड में जो वैल्यू है उसे हम देंगे नाम RHS। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं LHS को। तो पहले LHS को का सॉल्यूशन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो LHS में हमने लिखा, देखिए कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या साइन थीटा को यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, ईजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये नहीं भूलना है इसका होल स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। तो इसे अगर मैं होल स्क्वायर को ब्रेक करना चाहूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये नीचे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या था, ये होल स्क्वायर दोनों में था, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक एक जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले से निकाल दी। कि अगर आइडेंटिटी आपको अगर याद है तो आप इजीली इसमें अलग अलग तरीके से जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं फॉर्मूले को बना सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर इजीली देखिए मैं एक साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख के देखूंगा। तो देखिए मेरे पास किस तरीके से बनता है। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मेरे पास था न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका बहुत बार यहाँ पर यूज होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ईजिली हम क्या करेंगे, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, कैसे? ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। यहाँ पे ए का वो काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, एंड बी का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा देखिए कि इस क्वेश्चन में जो राइट साइड पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो RHS पे भी यही वैल्यू हमारे पास कहाँ लिखी है, RHS पे लिखी हुई है, मीन्स राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। तो हम इजीली यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS है। बस यही हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में देखिए, अब यहाँ पर मैं भी आपसे जो कह रहा था कि अगर आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या वो साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। ये क्वेश्चन तो पहले से हमारे पास साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक है।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करिए, LHS को लेके चलिए, LHS से ही हम इसको प्रूव करेंगे और ये RHS के इक्वल हम इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, और इन दोनों का एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इसको यहाँ पर आप लिखिए 1 + sin a और cos a। ये मैंने कैसे लिखा, इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, इसकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपने इसको भी ओपन नहीं करना है, इसको ब्रेक नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ऐसा का ऐसा लिख देना है। ओके, आप कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ से जब इससे आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos a, और cos a से यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर a। ओके, अब जब इस cos a से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 + sin a। तो 1 + sin a यहाँ भी है, 1 + sin a यहाँ पर भी है, तो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस होल स्क्वायर को आप फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर a + 2 sin a। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा इजीली। और इसको आपने ओपन नहीं करना है, इसको आप सेम ऐसे का ऐसा लिखते रहिए। ओके, अब एक बात बताइए, क्या मैं sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को 1 लिख सकता हूँ, जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। तो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस एक 1 हमारे पास पहले से रखा हुआ है, और 2 sin a हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1 + sin a cos a। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये आएगा 2 + 2 sin a अपॉन 1 + sin a cos a। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 + sin a, नीचे है 1 + sin a एंड cos a। तो 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल आउट हो चुका है, और हमारे बचा क्या है 2 × 1 cos a। इसे क्या लिखेंगे 2 1 cos a की वैल्यू कितनी होती है sec a। और देखिए यही हमारे पास क्या है RHS की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS = RHS। तो हमने ये जो क्वेश्चन था ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को डील करना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे से आप आराम से इन क्वेश्चन को बनाना शुरू कर लेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, वैसे तो इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन 5th के सारे 10 पार्ट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पर उनमें से ये जो पार्ट है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करना है। तो जो ट्रिक हमने आपको बताई थी सबसे पहले कि क्या करना है, आपको tan और cot की फॉर्म में अगर आपके पास कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो आपको उसे किस में ब्रेक करना है, sin और cos के फॉर्म में। तो sin और cos के फॉर्म में जब इसे ब्रेक किया जाएगा तो स्टूडेंट हम इसे क्या लिखेंगे, sin थीटा को क्या लिखेंगे, सॉरी tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, 1 - cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आपको ये धीरे धीरे याद हो चुके होंगे। प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 - tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। LHS से ही लेके चल रहे हैं, इसको राइट हैंड RHS के इक्वल हम करके लेके आएंगे। तो इससे पहले सीधा लिख लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, sin थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, sin थीटा - cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस इसे कैसे लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखिए ये अपॉन के अपॉन है तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आ जाते हैं। दिस इम्प्लाइज sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मीन्स यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेम कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या एक तरीका होता है, हम यहाँ से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही चीज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको सेम लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे अलग कर लेते हैं ऐसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन, इसे तो सेम लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर साइन को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये आप ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इतना सबके समझ में आ गया होगा। और इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक का हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम यहाँ से लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है, आपको ये जो कॉमन है वो तो ले लेंगे आप, दोनों में ये कॉमन है। और यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, तो आप यहाँ साइन थीटा भी लेंगे और आप कॉस थीटा भी लेंगे। ठीक है, अब इससे पूरा डिवाइड करके देखिए इसमें, तो कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा पहले से है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास आप देखिए फॉर्मूला किसका बन गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन चुका है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो ए का वर्क ए हमारा ये करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ये जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए मल्टीप्लाई बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा साइन। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि पूरा बोर्ड पे हमारा आ जाए। इधर से लिखना शुरू करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये अपॉन में हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखो तो कम कर लेते हैं, ये वैल्यू तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन है साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, दिस इम्प्लाइज इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर 1 अपॉन साइन थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, प्लस ये हमारे पास क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आएगा 1। तो ये हमारे पास RHS की वैल्यू है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो रही है बट आपको स्क्रीन यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा आपको मैं इसे समझा देता हूँ, रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या किया, टेन थीटा को यहाँ पर ब्रेक किया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
फिर इसी तरीके से कॉट थीटा साइन थीटा को यहाँ पे भी हमने ब्रेक किया, फिर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ से इस वैल्यू को साइन से यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसको ऊपर लेके आए तो साइन थीटा या हमने इसका मल्टीप्लाई करके उसको रिवर्स कर लिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है। तो मेन तरीके से फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो इस तरीके से आ गई। एंड देन हमने इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, जो वैल्यू क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से। और ये यहाँ पर सिंप्लीफाई करके हमने इसे ब्रेक किया और ब्रेक करके ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए, हम दोबारा उस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।